और जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे लगभग 200 देशों में आज मनाया जा रहा है और इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, जिन्होंने सितंबर 2014 के अंदर यूएनओ के अंदर ये प्रस्ताव रखा और लगभग 177 देशों ने इसका समर्थन किया और आज पूरे विश्व के अंदर लगभग 200 देश इस योग दिवस को मना रहे हैं। तो इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी देश की विधा को आज पूरे विश्व में माना जाता है। और योग का मतलब है जोड़ना, योग का मतलब है आपस में मिलकर रहना। और आज इस साल जो इसका थीम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, और पूरा संसार हमारा है और वन नेशन वन वर्ल्ड वन हेल्थ, इसका जो थीम है कि पूरे विश्व में योग करें और जब सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। और योग के ज़रिए हमारी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जो शक्ति है वो भी पैदा होती है। और हमें एक अच्छे समाज के लिए हमें युवाओं को ये प्रेरणा देनी चाहिए कि हमें हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और हमारे विचार भी स्वस्थ रहेंगे। देखो, बिल्कुल इस योजना का लाभ मिलने वाला, अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि योग को हमारे इस जो कैरिकुलम है हमारा एजुकेशन का, उसमें शामिल करना चाहिए। क्योंकि जब एक शुरू से योग की आदत लग जाती है तो बच्चा सारी ज़िंदगी उसमें आदत में संवार हो जाता है। तो हमें इसको ज़रूर डालना चाहिए ताकि हमारा जो युवा पीढ़ी है वो योग की तरफ बढ़े और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। ठीक है जी, नमस्कार। मैं नितिन योगाचार्य शिवानंदा योग संस्थान से। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नोवा हम बनाया है और इस उपलक्ष्य में हमने सभी ने यहाँ योग किया। योग हमारे तन के साथ साथ हमारी मन की शुद्धि भी करता है और हमारे मन शांत रहता है योग करने से। और हम सबको अच्छा लगा योग करके। आप सब भी एक प्रेरणा लीजिए कि योग आप सबको करना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जी, दिनचर्या में आप अगर 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से प्योरीफाई हो गया हूँ, मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे आजकल आमतौर पर बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, शुगर की प्रॉब्लम चल रही है, थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है। आप अगर योग का सहारा लेते हैं तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे लगभग 200 देशों में आज मनाया जा रहा है और इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, जिन्होंने सितंबर 2014 के अंदर यूएनओ के अंदर ये प्रस्ताव रखा और लगभग 177 देशों ने इसका समर्थन किया और आज पूरे विश्व के अंदर लगभग 200 देश इस योग दिवस को मना रहे हैं। तो इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी देश की विधा को आज पूरे विश्व में माना जाता है। और योग का मतलब है जोड़ना, योग का मतलब है आपस में मिलकर रहना। और आज इस साल जो इसका थीम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, और पूरा संसार हमारा है और वन नेशन वन वर्ल्ड वन हेल्थ, इसका जो थीम है कि पूरे विश्व में योग करें और जब सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। और योग के ज़रिए हमारी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जो शक्ति है वो भी पैदा होती है। और हमें एक अच्छे समाज के लिए हमें युवाओं को ये प्रेरणा देनी चाहिए कि हमें हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और हमारे विचार भी स्वस्थ रहेंगे। देखो, बिल्कुल इस योजना का लाभ मिलने वाला, अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि योग को हमारे इस जो कैरिकुलम है हमारा एजुकेशन का, उसमें शामिल करना चाहिए। क्योंकि जब एक शुरू से योग की आदत लग जाती है तो बच्चा सारी ज़िंदगी उसमें आदत में संवार हो जाता है। तो हमें इसको ज़रूर डालना चाहिए ताकि हमारा जो युवा पीढ़ी है वो योग की तरफ बढ़े और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। ठीक है जी, नमस्कार। मैं नितिन योगाचार्य शिवानंदा योग संस्थान से। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नोवा हम बनाया है और इस उपलक्ष्य में हमने सभी ने यहाँ योग किया। योग हमारे तन के साथ साथ हमारी मन की शुद्धि भी करता है और हमारे मन शांत रहता है योग करने से। और हम सबको अच्छा लगा योग करके। आप सब भी एक प्रेरणा लीजिए कि योग आप सबको करना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
जी, दिनचर्या में आप अगर 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से प्यूरीफाई हो गया हूँ, मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालते हैं, तो आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे आजकल आमतौर पर बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, शुगर की प्रॉब्लम चल रही है, थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है। आप अगर योग का सहारा लेते हैं, तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगी।